नमस्कार। हमने ऐसा दौर पहले कभी नहीं देखा था कि सरकार की जवाबदेही बिल्कुल हो ही ना मीडिया के प्रति, ना जनता के प्रति और ना ही अब पार्लियामेंट के प्रति। ले देकर पार्लियामेंट एक ऐसा मंच बचा था जिसमें हमारे जो चुने हुए सांसद हैं वो सवाल पूछ सकते थे, सरकारों से पूछते भी थे, लेकिन अब वो भी नहीं हो रहा। मॉनसून सेशन शुरू हो गया आज और ये अपने आप में बहुत ही अनोखा सेशन है। आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसा सेशन नहीं हुआ। पहली बात तो ये है कि करीब 6 महीने बाद हो रहा है। दूसरी बात ये है कि कोरोना के टाइम में हो रहा है। तीसरी बात ये है कि प्रश्नकाल जो होता है, जो क्वेश्चन आवर होता है, उसको हटा दिया गया है कि कोई भी सवाल नहीं पूछ सकता। अब अगर सवाल नहीं पूछ सकता तो फिर संसद के सत्र का फ़ायदा क्या है, मकसद क्या है? उसके अलावा जो ज़ीरो आवर होता है वो पहले 1 घंटे का होता था, वो भी अब आधे घंटे का हो गया है। बहरहाल ऑल पार्टी मीटिंग होती थी हर सेशन से पहले, वो भी नहीं हुई है कोरोना के नाम पर। कोरोना के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि ये जो सेशन शुरू हुआ है इसमें 18 सेशन होंगे, सिटिंग्स होंगी, 47 आइटम्स ली जाएंगी और 1 अक्टूबर तक ये चलेगा। इसमें 45 बिल आएंगे और 2 फाइनेंशियल आइटम्स आएंगी। इसमें 23 नए बिल हैं, जिसपे 11 वो हैं जो अध्यादेश ऑर्डिनेंस जो इशू किए गए थे उनको रिजेक्ट करते हैं, बिल के ज़रिए आएंगे। ये मॉनसून सेशन में सब इंट्रोड्यूस होगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिल भी हैं। इनमें ज़रूरी है कि इन पर चर्चा हो, सवाल पूछे जाएं, मंत्री जवाब दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। न्यू बिल, जो नए बिल हैं, उसमें लेबर लॉज, श्रम कानून को लेकर है। 3 तो श्रम कानून को लेकर है, उसके अलावा प्रोविडेंट फंड को लेकर है। मतलब श्रम कानून में प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, मैटरनिटी बेनिफिट और उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ट्रेड यूनियन और इंडस्ट्रियल सेफ्टी और जो वेलफेयर होती है उसके कानून जो हैं वो शामिल हैं 3 बिलों में। अच्छा, एक अनोखी बात ये भी है, अनोखी क्या कहे, ये पहचान है इस सेशन की कि सोनिया गांधी नहीं है इस सेशन में, राहुल गांधी नहीं है इस सेशन में। सोनिया गांधी अपने एनुअल चेकअप के लिए विदेश गई हैं, राहुल गांधी उनके साथ गए हैं, वो वहीं रहेंगी। राहुल गांधी जल्दी वापस आ जाएंगे। तो एक ये भी अनोखी बात है। अनोखी क्या कहें, अब अगर है तो वैसा एनुअल चेकअप है अगर, तो भारत में मैं नहीं जानता कि क्यों नहीं हो सकता भारत में। बहरहाल अधीर रंजन चौधरी हैं, कांग्रेस के जो नेता हैं लोकसभा में, उनका ये कहना है कि जो क्वेश्चन आवर होता है, जो प्रश्नकाल होता है, वो एक जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है उसका सार माना जाता है, उसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। और ये जो सरकार चला रहे हैं, एग्जीक्यूटिव जो है, उसको जवाबदेह बनाता है। तो ये बहुत ही अजीबोगरीब बात है कि सिर्फ क्वेश्चन आवर को ही सिंगल आउट किया गया है, उसको बिल्कुल हटा दिया गया है, ज़ीरो आवर को कम कर दिया गया है। ऑल पार्टी मीटिंग तो हुई ही नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन आवर होता है कि इसका मकसद ये होता है कि जो पार्लियामेंटेरियन है, जो सांसद है, वो सरकार को जवाबदेह बनाएं। और 1 घंटे का ये टाइम होता है, ठीक है, और जिसमें ये उम्मीद की जाती है कि जितने भी सांसद हैं अपनी अपनी पार्टियों को पीछे छोड़कर बिल्कुल राजपुरुषों की तरह, स्टेट्समैन की तरह बात करेंगे। पार्टी विचारधारा उसको पीछे छोड़कर जो उनको लगता है कि देश के हित में है, उससे पार्टियों से ऊपर उठकर बात करेंगे। ये उम्मीद की जाती है, ये एक्सपेक्टेशन होती है। और वाकई सरकार को एक तरह से कटघरे में खड़ा करना होता है क्वेश्चन आवर, ताकि सवाल पूछे जा सके, वो बिल्कुल हटा दिया गया है। उसके अलावा 4 तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन आवर में। एक तो है स्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन में ये होता है कि आपने स्टार्ट क्वेश्चन बताया स्पीकर को, और स्टार्ट क्वेश्चन में जो मंत्री होता है उसको ज़ुबानी जवाब देना होता है। ज़ुबानी जवाब अगर से संतुष्ट ना हो जिसने सवाल उठाया है, तो वो सप्लीमेंट्री सवाल पूछ सकता है, कम से कम 2 पूछ ही सकता है। अनस्टार्ट क्वेश्चन वो होता है कि जिसमें लिखित रूप में, लिखे हुए में मतलब जवाब चाहिए लिखित रूप में, और एक दफ़े लिखित रूप में जवाब आ जाए तो फिर सप्लीमेंट्री सवाल नहीं पूछा जाता। और फिर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, ये सुबह 10 बजे इसकी सूचना देनी होती है कि कोई ऐसा मामला है जो अर्जेंट, जिस पर बात होनी हो, लेकिन इसमें भी 10 दिन का समय चाहिए होता है।
और क्वेश्चन टू प्राइवेट मेंबर्स, माफ़ कीजिए, सुबह सुबह 10 बजे सूचना प्राइवेट मेंबर के सवाल की होती है, वो देनी होती है। तो ये 4 तरह के सवाल होते हैं, ये सवाल नहीं पूछे जा सकते आप। 0 आवर जो होता है, इसमें कोई भी सांसद पब्लिक इम्पोर्टेंस का, जो जनता के महत्व का सवाल है, वो उठा सकता है। इसकी सूचना भी 10 बजे स्पीकर को या चेयरमैन को देनी होती है, जिस दिन ये बैठ रही है संसद। और इसमें जो विषय है ये बताना होगा। उसके बाद स्पीकर जो है लोकसभा या चेयरमैन राज्यसभा, वो फैसला करते हैं कि इसमें सवाल पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, इजाज़त दी जाए या नहीं दी जाए। बहरहाल 0 आवर इसलिए कहा जाता है इसको क्योंकि वो क्रिटिकल मोमेंट होती है जब फैसला लेना होता है। उसके अलावा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि 12 बजे 0 आवर शुरू होता है, तो 0000। बहरहाल ये तमाम चीज़ें नहीं हो रही हैं कोरोना के नाम पर। जब सेशन हो सकता है, इतने दिन चल सकता है, तो बीच में 1-1 घंटा क्वेश्चन आवर क्यों नहीं हो सकता, और आधे घंटे का क्यों 1 घंटे का 0 आवर क्यों नहीं हो सकता, और उसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं हो सकती, हुई ही नहीं है। दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड, ये अभूतपूर्व है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ऐसा कभी नहीं हमने देखा था कि ऐसी सरकार जो जवाबदेह है ही नहीं, पिछले 6 साल से हमारे यहाँ राज कर रही है। दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए थे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, खूब तोड़फोड़ हुई थी और सरेआम हिंसा के लिए लोगों को भड़काया भी गया था नेताओं द्वारा, साथ में पुलिस अफसर खड़ा हुआ है, सब ने वो वीडियो देख रखे हैं। बावजूद इसके उन पर तो कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई जो हुई है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में खबर ये आई, पीटीआई की खबर है, पीटीआई के पास है वो चार्जशीट, उसमें सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी, स्वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव, अर्थशास्त्री प्रोफेसर जयति घोष, ये जेएनयू में पढ़ाती हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद, साथ में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है राहुल रॉय, इनके नाम आए सप्लीमेंट्री चार्जशीट में। और भड़काने के आरोप इन पर लगे, भीड़ को भड़काने के आरोप लगे हैं। ये जो है, जैसे मैंने आपको बताया, ये नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आए पहले, एक कॉपी जिसकी पीटीआई के पास है, और ये 23 और 26 फरवरी के बीच जो दंगे हुए थे, जो मारकाट हुई थी, जिसमें 53 लोग मारे गए थे, 581 ज़ख्मी हुए थे, 97 ऐसे ज़ख्मी थे जिन्हें गोली लगी थी। और फिर उसके बाद कल जब चर्चा फैली, शोर फैला, तो फिर दिल्ली पुलिस ने एक कोशिश करी कि इसको थोड़ा डाउन प्ले किया जाए, और ये कहा कि एक जो आरोपी था उसने इन नामों को लिया था। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल नहीं करी है उनके खिलाफ, हाँ उनको नाम किया है, उनका नाम लिया है, चार्जशीट फाइल नहीं करी है। बहरहाल जो भी हो, जिन लोगों ने सरेआम लोगों को भड़काया, जो वीडियोस वायरल भी हुए, उन पर कोई एक्शन नहीं है। इसको लेकर जूलियो रिबेरो कमिश्नर पुलिस हुआ करते थे, फिर पंजाब पुलिस के डीजीपी बने, बेहतरीन काबिल अफसरों में से एक, बहुत बुज़ुर्ग हो चुके हैं अब। उन्होंने बहुत दुखी होकर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं SN श्रीवास्तव, उनको चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है, मैं हिंदी तर्जुमा पढ़ रहा हूँ उसका। आदरणीय श्री श्रीवास्तव, ये चिट्ठी मैं आपको भारी दिल से लिख रहा हूँ। एक सच्चे देशभक्त और भारतीय पुलिस सेवा के एक पूर्व गर्वित सदस्य के रूप में मैं आपसे अपील करता हूं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज 753 FIR की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करें, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज है और जिन्होंने इस बात को सही भांपा कि अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ व्याप्त जो बायसेस हैं, पूर्वाग्रह हैं और नफरत है, उसके कारण उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। दिल्ली पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, और जानबूझकर उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया जिन्होंने नफरती बयान दिए, जिसकी वजह से उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए। ये कहना है जूलियो रिबेरो का। ऐसी स्थिति मेरे जैसे समझ रखने वाले और एपॉलिटिकल, अराजनीतिक इंसान को परेशान करती है कि क्यों अदालत के सामने कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा पर दोष नहीं लगाए गए, जबकि धर्म के आधार पर भेदभाव का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रही बुरी तरह से जख्मी मुस्लिम महिलाओं को महीनों के लिए जेल में डाल दिया गया। हर्ष मंदर और प्रोफेसर अपूर्वानंद जैसे सच्चे देशभक्तों को आपराधिक मामलों में उलझाया गया है और चिंता का विषय है। पुलिस फोर्स और IPS से आने वाली उसकी लीडरशिप का ये कर्तव्य है, फ़र्ज़ है कि हम बिना किसी जाति, पंथ
और राजनीतिक झुकाव को ध्यान में रखते हुए संविधान और कानूनों की इज्जत करें। कृपया दिल्ली में आपके नेतृत्व में हुई पुलिस की कार्रवाई का फिर से मूल्यांकन करें, असेसमेंट करें और तय करें कि क्या पुलिस ने आईपीएस में शामिल होने के दौरान ली गई शपथ के प्रति वफादारी का निर्वाह किया है। योर्स ट्रूली जूलियो रिबेरो, आईपीएस, रिटायर्ड, महाराष्ट्र। ऐसा इनके साथ भी हो रहा है जिनका नाम मैंने लिया, ऐसा और बहुत लोगों के साथ हो रहा है जिन पर सेडिशन का मुकदमा लगा दिया गया है, राजद्रोह का। मतलब अगर हम देशद्रोही या राजद्रोही हैं फिर हमें नहीं मालूम देशभक्त कौन है। रोज़ की तरह शो का समापन कुछ कविताओं से। आज मैं 2 कविताएं पढ़ूंगा छोटी छोटी। मेरे हाथ में एक किताब है, इसका नाम है आज़ादी की लड़ाई के जब्त शुदा तराने। कल्पना कीजिए, अंग्रेज़ उन कविताओं को भी जब्त कर लेते थे जो आज़ादी की बात करती थी या जो अपने हक की बात करती थी। लिटरेचर को भी जब्त कर लेते थे और फिर शायरों को और जो लोग सोचते हैं लेखकों को जेल में डाल देते थे। बहुत कुछ फेमिलियर लग रहा है। बहरहाल खुर्शीद साहब है, इनका लिखना है, घर जला भाई का। घर जला भाई का। कहते हैं, कौम के वास्ते कुछ करके दिखाया न गया, कौम के वास्ते कुछ करके दिखाया न गया, कौम का दर्द कभी उनसे मिटाया न गया, कौम का दर्द कभी उनसे मिटाया न गया। चुगलियाँ लोगों की हुक्काम से जाकर खाईं। हुक्काम माने हाकिम का प्लूरल है, मतलब लोगों की चुगली करी जाकर हाकिमों से। चुगलियाँ लोगों की हुक्काम से जाकर खाईं, आईना कौम की हालत का दिखाया न गया, आईना कौम की हालत का दिखाया न गया। शगले में नौशी में गो लाखों करोड़ों खोए, मदिरा पान में लाखों करोड़ों खोए। शगले में नौशी में गो लाखों करोड़ों खोए, कौम के सदके में पर कुछ भी दिलाया न गया, कौम के सदके में पर कुछ भी दिलाया न गया। क्या यही दर्द है खुर्शीद हमारे दिल में, क्या यही दर्द है खुर्शीद हमारे दिल में। घर जला भाई का और उठ के बुझाया न गया, घर जला भाई का और उठ के बुझाया न गया। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। सत्येंद्र नाथ एक कवि हुए उस दौर में, इनकी भी ये जब्त हो गई थी नज़्म। इनका कहना है, क्या हुआ मर गए अपने वतन के वास्ते, बुलबुलें कुर्बान होती हैं चमन के वास्ते। तरस आता है तुम्हारे हाल पे ए हिंदियो, तरस आता है तुम्हारे हाल पे ए हिंदियो। गैर के मोहताज हो अपने कफन के वास्ते, गैर के मोहताज हो अपने कफन के वास्ते। देखते हैं आज जिसको शाद है आज़ाद है, क्या तुम ही पैदा हुए रंजो अलम के वास्ते। जब हम बाकी दुनिया में देखते हैं आज जिसको शाद है आज़ाद है, क्या तुम ही पैदा हुए रंजो अलम के वास्ते। दर्द से अब बिल बिलाने का ज़माना हो चुका, दर्द से अब बिल बिलाने का ज़माना हो चुका। फ़िक्र करनी चाहिए मर्ज़े कुहन के वास्ते। जो पुराना रोग लगा हुआ है ना, अब उसकी फ़िक्र करनी चाहिए। सिर्फ दर्द से बिलबिलाते रहने से फ़र्क नहीं होगा, वो दौर बीत चुका, वक्त बीत चुका। दर्द से अब बिलबिलाने का ज़माना हो चुका, फ़िक्र करनी चाहिए मर्ज़े कुहन के वास्ते। हिंदुओं को चाहिए अब कस्त काबे का करें। कस्त माने उधर भी ज़रा ध्यान दें, रुझान दें। हिंदुओं को चाहिए अब कस्त काबे का करें, और फिर मुस्लिम बढ़ें गंगो जमन के वास्ते, और फिर मुस्लिम बढ़ें गंगो जमन के वास्ते। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।